साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों आज हम लोग देखने वाले हैं जैव प्रक्रम अध्याय 6 कक्षा 10 साइंस जीव विज्ञान। तो इसके हम लोग जो है महत्वपूर्ण बॉक्स के प्रश्नों को देखेंगे और जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, और बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन आपके विद्या क्वेश्चन में मिले हुए हैं, लगभग सभी क्वेश्चनों को जो है विद्या क्वेश्चन में शामिल कर दिया गया है। तो जो क्वेश्चन ये आप लोग को जो है विद्या क्वेश्चन में है वहीं से जो है बताएंगे और विद्या क्वेश्चन बैंक से बताएंगे, क्योंकि दोस्तों विद्या क्वेश्चन बैंक का भाषा बहुत ही सरल है। देखिए हम सभी जो है ट्रिक कर चुके हैं, ये सभी जो है क्वेश्चन मिल चुके हैं विद्या क्वेश्चन बैंक में, और यही क्वेश्चन आपको जो है यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो लगभग सभी क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आप लोगों को जो है विद्या क्वेश्चन बैंक में मिल गया है, और ये जो है सभी क्वेश्चनों को आप लोगों का जो है जवाब आज जो है हम बताने वाले हैं। तो इसको जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए। और इसके साथ साथ देखिए ये जो है जो भी है अभ्यास के प्रश्न, इन सब को जो है शामिल कर लिया गया है। तो बहुविकल्पीय से लेकर और इस सारे क्वेश्चनों को जो है दोस्तों आप लोगों के जो है विद्या क्वेश्चन बैंक से हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को जो है अंत तक बने रहिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी है तो सभी जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि एक बार देखे रहेंगे तो विकल्प सामने आएगा तो जरूर जो है इसको आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है तो कहाँ से निकलता है ऑक्सीजन गैस? तो यह जो है ऑक्सीजन गैस जल से निकलता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो है बी क्वेश्चन, बी जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा है कि प्रकाश अभिक्रिया होती है तो कहाँ होता है प्रकाश अभिक्रिया? तो हरित लवण के ग्रेना में होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया या प्रकाश की अभिक्रिया जो है हरित लवण के ग्रेना में होता है। तो यह जो है याद रखिएगा। इसके बाद से है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में जो है क्या बनता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में दोस्तों एटीपी बनता है और NADP2H जो है बनता है। तो यानी कि ये वाला विकल्प जो है सी वाला विकल्प आपका जो है सही होगा। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि हरित लवण के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो हरित लवण के स्ट्रोमा में अप्रकाश की अभिक्रिया होती है दोस्तों। इसके बाद से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया होती है। तो पादप में वायु प्रदूषण कम करने वाली जो है प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा जो है ऊर्जा देता है और यह जो है क्रिया होती है। पाइरुवेट एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद से हम लोग देख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण जो है किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अच्छा, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ये जो है गिर क्यों रहा है भाई? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी कि सभी जो है चीज़ें आवश्यक है जल के जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सभी जो है आवश्यक है। इसके बाद से जो है आगे देखते हैं हम लोग आहार नाल के सी के आकार की जो संरचना है ग्रहणी है। ठीक है, इसके बाद से देखिए दोस्तों बहुविकल्पी हम आप लोगों को सब दिखा देते हैं। ये जो है बहुविकल्पी सभी क्वेश्चनों को दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य के ग्रास नली की लंबाई जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। कृमि रूप जो है परिसेशिका का भाग है तो जो है बड़ी 8 है। इसके बाद से जो है मनुष्य के दूध के दांत की जो है संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें दूध के दांत जो है 20 होते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या जो है 6 होती है। ग्रास नली द्वार पर जो है लटकी हुई जो है पत्ती के समान जो है कार्टिलेजी रचना जो है कहलाती है, जो एपीग्लोटिक कहलाती है। एपीग्लोटिक्स कहलाती है, इसको याद रखिएगा, ये जो है इंपॉर्टेंट है। यकृत स्रावित करता है, पीत रस का स्राव करता है, क्योंकि दोस्तों इस साल जो है OMR जो है सीट भरने के लिए आएगा, 20 क्वेश्चन OMR सीट पर जो है देना पड़ेगा। तो इसलिए अधिक से अधिक बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक जो है बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है तैयार कीजिए। यहाँ पे देखिए आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं जो है क्रमानुकंचन कहते हैं।
जठर रस जो है स्रावित होता है, जठर रस जो है अमाशय में स्रावित होता है। स्टीएप्सिन जो है एंजाइम क्रिया करता है, स्टीएप्सिन जो है एंजाइम वसा पर जो है क्रिया करता है। निम्न से विटामिन का जो है कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन सी का जो है अच्छा स्रोत है, तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत जो है संतरा है, जो भी खट्टा होते हैं चीज़ें, ठीक है। उसके बाद से बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन 1 की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है, यानी कि B1 का मतलब ए। इसके बाद से है निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है, तो मनुष्य के लार में जो है टाइलिन जो है एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद से हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो श्वसन में जो है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है। ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा एटीपी है, एटीपी के रूप में जो है जो है ऊर्जा जो है काफ़ी मात्रा में जो है निष्कासित होता है। इसके बाद से है ग्लाइकोकाइलाइसिस जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है संपन्न होती है, तो ग्लाइकोकाइलोसिस जो है कोलाइसिस जो है आपका जो है कोशिका द्रव्य में जो है संपन्न होता है। इसके बाद से ग्लाइकोजेनेसिस जो है क्रिया में जो है बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। इसके बाद से है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में जो है कितने एटीपी अणुओं का जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, अणुओं का जो है लाभ होता है, तो 2 अणुओं का लाभ होता है। इसके बाद से है मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 4 होती है। पल्मोनरी जो है फुसफुस शिरा खुलती है, यह रुधिर में जो है लाती है, कौन सी लाती है, तो बाएं आलिन में जो है खुलती है, यह रुधिर लाती है, बाएं आलिन में रुधिर लाती है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फेफड़ों से जो है शुद्ध रक्त आता है, तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो है बाएं आलिंद में ही आता है। इसके बाद से आगे देखते हैं, बहुविकल्पीय आप लोग सब देख लीजिए, क्योंकि जो है बहुविकल्पीय 20 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, ठीक है। OMR सीट पर देना रहेगा, जिसका जो है चेकिंग जो है कंप्यूटर द्वारा होगा। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध रुधिर को जो है शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है महाधमनी है, वह कौन सी जो है शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है, तो ये पल्मोनरी शिरा है। इसको याद रखिएगा, पेपर पर नोट कर लीजिएगा। रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो 4 समूह होते हैं, जानते ही होंगे आप लोग, A1 A2 A B O में। तो रक्त का जो है लाल रंग किस जो है पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे देखिए 35 नंबर पे लसिका में नहीं पाई जाती है, लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। पौधों में पत्तियों तक जो है जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होता है, तो जल और खनिज लवण को कौन स्थानांतरित करता है, जाइलम करता है, यानी कि जो है बी होगा। पादप में जाइलम द्वारा उत्तरदायी है, पादप में जाइलम जो है उत्तरदायी होता है, क्या करता है, भोजन का जो है यह जो है जल का वहन करता है, जाइलम जल का वहन करता है, जड़ से जो है जल को ऊपर पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद से जो है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, फ्लोएम द्वारा जो है भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। इसके बाद से पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, तो जो है फ्लोएम के द्वारा होता है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण जो है फ्लोएम के द्वारा होता है। डिक्सन एवं जो है जैली संबंधित है, जो है रसारोहण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का जो है कार्य नहीं है, त्वचा का कार्य जो है लैंगिक लक्षण नहीं है, ठीक है। इसके बाद से जो आगे देखिए, क्योंकि दोस्तों टाइम का अभाव है, इसलिए जल्दी से जो है मनुष्य के जो है दुग्ध ग्रंथि स्तन ग्रंथि जो है रूपांतरित रचना है, या जो है पूछ देगा कि कौन सी त्वचीय जो है ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो जो है तेल ग्रंथि की, तो तेल ग्रंथि होता है, तेल ग्रंथि जो है किस रूप में, स्तन के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करना यकृत का काम होता है। इसके बाद से मनुष्य के वृक्क एवं जो है तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये देखिए आपकी बुक में मिलेगा बहुविकल्पीय में, ठीक है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद से जो है बोमेन जो है संपुट भाग है, तो वृक्क नलिका का जो है भाग है। इसके बाद से है गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो है, ठीक है, अधिक से अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। इसके बाद से है कि पादप में जाइलम का कार्य होता है, या पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, तो जल का जो है संवहन करना जाइलम का, ये भी आपके बुक में मिल जाएगा। इसके बाद से है कि कोशिकीय जो है प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, तो एटीपी है, ऊर्जा मुद्रा क्या है, एटीपी है, ये भी जो है आपका जो है एटीपी है, ठीक है, 2019 में पूछा है, देख सकते हैं आप लोग। पित्त रस का स्राव होता है, 2019 में पूछा है, यकृत में होता है। इसके बाद से केवल जल में घुलनशील जो है कौन सी विटामिन है, जो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ पे है
अगला क्वेश्चन कि जो एटीपी तथा NADP2H का जो है निर्माण होता है तो जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके बाद से केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के जो है बने होते हैं, विषाणु बने होते हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है, रंध्रों में पाए जाते हैं पौधों में, ठीक है। इसके बाद से अति लघुत्तरीय प्रश्न में हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो बुक में दिया हुआ है उसी को जो है बताएंगे। तो बुक में दोस्तों ये जो इसमें जो है देखिए इस पेन से जो भी है, नीला पेन से, ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे NCERT लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण कैसे, मतलब बॉक्स में मिलेंगे या तो जो है अभ्यास के प्रश्न में मिलेंगे। ये सभी जो है जो भी हमने ट्रिक किया है ब्लू पेन से, या बॉक्स के क्वेश्चन है, नहीं तो NCERT के उस अभ्यास के क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके बुक में दिया है कि कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण कैसे करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो कोई वस्तु सजीव है इसका निर्धारण करने के लिए हम सजीवों के जो है लक्षण मापदंड का जो है उपयोग करेंगे, अर्थात हम देखेंगे कि उसमें गति हो रही है या जो है हो रही है या नहीं, वृद्धि हो रही है या नहीं, श्वसन क्रिया हो रही है या नहीं। तो जो है इस तरह से हम सजीव का जो है निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का उपयोग जो 100% किया जाता है, यही कच्ची सामग्री है। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए जो है आप जो है किस प्रक्रमों को जो है आवश्यक मानेंगे। अनुरक्षण का मतलब उनका रख रखाव, देखभाल, पोषण, संवहन इत्यादि। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए हम श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रमों को जो है आवश्यक मानेंगे, ठीक है ना। कि अनुरक्षण में क्या क्या होता है, तो श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, जनन आदि प्रक्रमों को जो है आवश्यक माना गया है, यानी कि यही सब होता है किस में, अनुरक्षण में। इसके बाद से जो है 5वां देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। ये भी आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अधिक से अधिक बार ये पूछा भी गया है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वह प्रक्रम है जिसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सरल यौगिक जल अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदला जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग जो है पर्णहरित की जो उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद के रूप में निकलती है। अब इसमें जो है ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा और जो है पर्णहरित की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 प्लस में जो है 6H2O प्लस में जो है माना ये आपका ग्लूकोज है, और इसके बाद से जल और इसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वही प्रकाश संश्लेषण है। इसमें जो है कौन कौन से जो है सरल यौगिक हैं, तो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो है जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोहाइड्रेट है इत्यादि है, ठीक है। विभिन्न घटक में वही है जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ठीक है। ये विभिन्न घटक हैं। तो ये जो है आपके विभिन्न घटक हैं। इसके बाद से आपकी बुक में है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उपोत्पाद क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि जो है परिस्थितियों का होना आवश्यक है। इसके लिए उपोत्पाद जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उपोत्पाद का मतलब इसी के द्वारा जो है स्वपोषी पोषण में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए मनुष्य के ये जो है आपके जो है क्वेश्चन पेपर में है कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन कीजिए। तो अम्ल की भूमिका विशेष रूप से भोजन को पचाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में जो है सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है और भोजन को पचाने का भी काम करता है। इसके बाद से पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, तो पाचक एंजाइम जो है एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसीय अम्ल में जो है एवं अम्ल में परिवर्तित करता है एवं ग्लिसरॉल में भी जो है परिवर्तित करता है। तो सब मिला के जो है पाचक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और वसा को जो है वसीय अम्ल में बदल देता है और ग्लिसरॉल में भी जो है परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये जो है आपके बुक का जो है प्रश्न है। इसके बाद से यहाँ पे दे सकते हैं ये जो है
आगे देखते हैं। ये अभी आपके बुक में नहीं है, केवल आपके बुक के जो है प्रश्नों को हम दिखाते हैं इसमें और बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे शरीर में, यहाँ पे ये भी आपके बुक में दिया हुआ है कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ पर होती है। तो यहाँ पे देखिए, वसा हमारी जो है आंत में बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में जो उपस्थित होता है, जिसके कारण जो एंजाइम इसे जो विखंडित कर पाने में असमर्थ होते हैं। पीत रस इन जो है बड़ी गुलिकाओं को जो है छोटे छोटे जो है टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम जो है इनसे क्रिया करके अग्नाशय में लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। और वसा के पाचन की जो है यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में होती है, ठीक है। इसके बाद से जो है आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको डाउन कर दें ताकि आपको बड़ा दिखे, ठीक है। तो अब आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितने भी आपके बुक के क्वेश्चन हैं उन सबको हम बता दे रहे हैं और उसको जो आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। श्वसन को परिभाषित कीजिए, ये भी आपकी बुक में मिलेंगे और देखिए बहुत बार पूछा गया है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक को प्रायः ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, विशेष रूप से ग्लूकोज का जो है क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या होती है, निष्कासित होती है तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तथा क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इस ऊर्जा को एटीपी अणुओं में विभवीय ऊर्जा के रूप में संचयित किया जाता है। तो ठीक है, तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा। और इसको, ये जो है ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, टूट रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलता है, ठीक है। तो ये जो है समीकरण को भी लिख लीजिएगा। इसके बाद से आपका बुक का जो है क्वेश्चन यहाँ पे है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जो है जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन के लिए जो है करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का जो है, चूंकि जल में जो है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा से जो है कम है, इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की श्वसन दर से अधिक होती है, ठीक है। तो जलीय जीव जल्दी जल्दी जो है श्वसन करते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों की ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न जो है पथ क्या है, तो इसको भी जो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ये आपके बुक में मिलेगा। तो ये है जीव निम्नलिखित 3 जो है पथों द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पहला है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन करके, ऑक्सीजन की कमी में पाइरुवेट का जो है विखंडन करके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन करके। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद से है गैसों के विनिमय के लिए जो है मानव फुसफुस में अधिकतम जो है क्षेत्र को कैसे जो अभिकल्पित जो है किया है। तो मानव फुसफुस गुब्बारे जैसे संरचनाएं लिए होते हैं, जिन्हें जो है एल्वियोली कहते हैं। गुब्बारे जैसे ये संरचनाएं श्वसन के लिए आवश्यक गैसों की मात्रा व अन्य आवश्यक के अनुसार जो है फैल एवं जो है सिकुड़ सकती है, ठीक है। इसके बाद से जो आगे देखते हैं हम लोग जो है, यहाँ पे देखिए, ये आपके जो है बुक में मिल जाएगा। जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। पादपों में जल एवं खनिज तथा खाद्य उत्पादों के संवहन हेतु पाई जाने वाली वाहिकाओं के नाम भी बताइए। तो ये जाइलम उत्तक पौधों में जल स्थानांतरित करता है, जबकि पौधे में जो है भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। इसको जो है याद रखिएगा। इसके बाद से मूत्र बनाने की मात्रा का नियम किस प्रकार होता है। तो मूत्र बनाने की मात्रा का नियम जो है पुनर्वशोषण क्रिया द्वारा होता है। पुनर्वशोषण क्रिया द्वारा, याद रखिएगा, पुनर्वशोषण क्रिया द्वारा होता है। मूत्र में जो है जल की मात्रा शरीर में उपलब्ध जो अतिरिक्त जल की मात्रा पर जो है तथा कितना जो है विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद से उत्सर्जित उत्पादन में छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करता है। तो उत्सर्जित उत्पादों में से जो छुटकारा पाने के लिए पादप प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, उन पत्तियों को जो है गिराना जिनमें वर्ज्य पदार्थ जो एकत्र रहते हैं आदि क्रिया करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है वे वर्ज्य पदार्थों को जो है रेजिन तथा जो है गोंद के रूप में जो है एकत्रित करते हैं तथा कुछ वर्ज्य पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित भी करते हैं। इसके बाद से जो है बुक का ही एक क्वेश्चन है कि पौधे सजीव होते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। पौधों में मनुष्य की तरह ही ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्षमता होती है। पौधे मनुष्य की तरह ही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जो वृद्धि में सहायक होते हैं, और इस कारण हम जो है
कह सकते हैं कि पौधे सजीव होते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो है देखिए आपके बुक में कुछ क्वेश्चन मिले हैं कि नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए बुक से क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, पाचन के 5 तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपका जो है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र जो है बनाया गया है, इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो है आगे देखते हैं क्या है आपके जो है अभ्यास के प्रश्न में। तो इसके बाद से अभ्यास के प्रश्न से जो है यहाँ से मिला हुआ है, देखिए भोजन के पाचन के लिए यहाँ पे है, भोजन के पाचन के लिए लार की क्या भूमिका होती है, लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका जो है नाम लिखिए तथा बताइए कि यह कार्य क्या कार्य करता है। तो इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं पाचक रस जो है भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचक रस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है लार। लार जो है भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी जो है भाग लेती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लार में उपस्थित जो है टाइलिन नामक जो है एंजाइम मापदंड को जो है शर्करा में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद से जठर रस है, ये भी जठर रस ग्रंथियों से जो है जठर रस निकालता है तथा जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। थोड़े थोड़े इसमें याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, जितना याद हो सके उतना याद कर लीजिएगा। इसके बाद से पित्त रस तथा अग्नाशयिक जो है रस जो है ग्रहणी में अमाशय से निकलने वाला जो अग्नाशयी रस तथा यकृत में निकलने वाला पित्त रस जो है पित्त रस आकार मिलते हैं। पित्त रस में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी भोजन के पचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इतना याद रख लीजिएगा। इसके बाद से एंजाइम द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। ट्रिप्सिन का जो है ट्रिप्सिन एंजाइम क्या परिवर्तन करता है, यह भोजन की प्रोटीन्स जो है पेप्टोन्स आदि पर जो है क्रिया करता है। यह जो है अग्नाशयिक रस में जो है ट्रिप्सिनोजन के रूप में जो है होता है तथा क्षारीय माध्यम में यह सक्रिय होता है। इसके बाद से लाइपेज या भोजन की वसा पर क्रिया करके उसे अवशी अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है, लाइपेज नामक जो है एंजाइम। ठीक है, इसके बाद से जो है एमाइलाप्सिन जो है तथा एमाइथेन जो है एंजाइम होता है। यह जो कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके उसे माल्टोज एवं अन्य शर्करा में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद से जो है आंतररस है, इसमें जो उपस्थित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं और आंतररस में उपस्थित निम्नलिखित एंजाइम अधपचे भोजन पर क्रिया करते हैं। जैसे सुक्रेज है, यह शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुक्रेज जो है क्या करता है, शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इसके बाद से लैक्टेज है, लैक्टेज यह लैक्टोज शर्करा को जो है ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद से माल्टेज है, यह माल्टेज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद से जो है इरेप्सिन है, यह जो है शेष जो है प्रोटीन तथा अवयवों को जो अमीनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए वसीय तथा अवयवी वसा श्वसन में अंतर है। कुछ जीव के नाम लिखिए जिसमें अवयवी श्वसन होता है। तो ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन श्वसन में अंतर, यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन श्वसन में अंतर है, इसको जो है देख लीजिए। यहाँ पे देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसके बाद से आगे देखते हैं। इसके बाद से देखिए वायवीय और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का जो है पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल आदि उत्पन्न होते हैं, इसमें जो है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है ये देखिए 2019 में पूछा है, भले आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वासोच्छ्वास और जो है श्वसन में क्या अंतर है, तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए श्वसन तथा दहन में क्या अंतर है, ये जो है 2018-19 में दोनों में पूछा है, श्वसन और दहन में क्या अंतर है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इसमें जो भी जितना याद हो सके उतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से जो है आगे देखते हैं, आगे क्या है आपकी बुक से। ठीक है, और प्लस में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, भले बुक में दिया हो चाहे ना। देखिए 2020 में पूछ दिया, बुक में नहीं दिया है। तो सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर है, इसको जो है जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद से जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, तो 16-18 इधर कहीं नहीं पूछ रहा है, इसको भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद से जो है क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे अब विस्तृत चित्र में देख सकते हैं आप लोग
तो विस्तृत उत्तरीय में यही जो है इम्पोर्टेंट है। स्वपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण में इसकी क्या भूमिका है, तो इसको जो है जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये विशेष रूप से स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है इसको जो है देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि समय का अभाव है। तो बाकी जो है अब यही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इतना अगर लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का जो ये बहुत विस्तृत उत्तरीय जो है याद हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। हृदय क्या है, एक लेख द्वारा जो स्पष्ट कीजिए पंप की क्रिया। ठीक है, 2020 में पूछा है, तो हृदय क्या है इसको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अगर आपके स्कूल में भी तैयार कराया गया है तो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और इसको जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका नामांकित चित्र भी पूछ देता है। ठीक है, तो इसका नामांकित चित्र और इसको पढ़ लीजिएगा और इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आपके बुक में भी है। इसके बाद से जो है इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसके बाद से यहाँ पे देखिए ये आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये पूछ सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए और यह क्यों आवश्यक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।